आज के इस वीडियो में सभी दर्शकों, अभिभावकों, विद्यार्थियों सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 10 मैथ से चैप्टर 8 ट्रिग्नोमेट्री है, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। इसके बारे में हम पहले वही चर्चा कर चुके हैं। दो पार्ट में इंट्रोडक्शन है, उसमें रेशियोज जो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज वो उसके बारे में चर्चा किए हैं। साइन ए कॉस ए ये सब निकालने के लिए कैसे क्या उसमें रिलेशनशिप है वो बतलाए हैं। आप उसको भी जरूर देखेंगे तो आगे आपको समझ में आ जाएगा। आज हम लोग एक्सरसाइज 8.1 पर हम बात करेंगे। नंबर 1 क्वेश्चन करता है, इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट बी, AB 24 सेंटीमीटर, BC 7 सेंटीमीटर, डिटरमाइन साइन ए कॉस ए। फिर सेकंड में साइन सी कॉस सी। सबसे पहले हम एक ट्रायंगल बनाएंगे, राइट ट्रायंगल ABC। राइट एंगल एट बी, ये ए ले लेते हैं और ये सी। ये 24 सेंटीमीटर है और ये 7 सेंटीमीटर है। हम लोग ध्यान में रखेंगे पहले साइन ए। साइन ए क्या होता है? P/H होता है। तो एंगल ए के लिए P तो हमारा ये BC हो गया और एंगल C के लिए परपेंडिकुलर AB होगा। AC मालूम नहीं है, हाइपोटेन्यूस मालूम नहीं है, तो सबसे पहले हम लोग हाइपोटेन्यूस AC निकाल लेंगे। इन ट्रायंगल ABC AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AB हमारा है 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर 576 प्लस ये 49, ये आ जाएगा हमको 625। 6 प्लस 9 15, 7 प्लस 4 11 प्लस 1 12 और 5 1 6। तो AC स्क्वायर इक्वल टू 625, AC इक्वल टू रूट 625 यानी 25 सेंटीमीटर। ये AC मालूम हो गया। अब हम जो करना है वो करेंगे। फर्स्ट साइन ए P/H होता है, इसका ध्यान रखेंगे। एंगल ए के लिए P हमारा BC है, यहां लिखते हैं BC अपॉन AC। ये हमारा हो गया 7/25। कॉस ए B/H होता है, तो एंगल ए के लिए B हमारा ये AB हो गया। हम पहले लिख देंगे B/H यानी AB अपॉन AC। ये हमारा हो गया 24 अपॉन 25, ये निकल गया। फिर एंगल C के लिए साइन C P/H यानी एंगल C के लिए P हमारा हो गया ये AB अपॉन AC। ये आप खुद निकालिए। और उसी तरह से cos C B/H यानी BC अपॉन AC। फाइन, फिर हम आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, इन द फिगर फाइंड tan P माइनस cot। यह फिगर दिया हुआ है, ट्रायंगल राइट ट्रायंगल है PQR, जिसमें PQ 12 सेंटीमीटर है, PR 13 सेंटीमीटर है। tan P क्या होता है?
tan थीटा P बाय B होता है। तो एंगल P के लिए परपेंडिकुलर हमारा QR होगा और बेस PQ होगा। तो QR तो मालूम नहीं, सबसे पहले हम वही काम करेंगे। दो साइड जिससे दिया हुआ, तीसरा साइड पहले मालूम करना। किसी भी क्वेश्चन में इस काम को विशेष ध्यान रखना है, फिर आगे जैसा कह रहा है उसके अनुसार करेंगे, हमारा काम हो जाएगा। इन ट्रायंगल PQR, PQ 12 cm, PR 13 cm। तो PR ऐसे लिखते हैं PQ स्क्वायर, PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर इक्वल टू PR स्क्वायर। QR हमको मालूम करना है, QR स्क्वायर इक्वल टू PR स्क्वायर माइनस PQ स्क्वायर, यानी 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। ये CM स्क्वायर होगा। 169 माइनस 144 CM स्क्वायर यानी 25 CM स्क्वायर। QR स्क्वायर इक्वल टू हुआ, तो QR हो जाएगा अंडर रूट 25 CM स्क्वायर यानी 5 CM। ये तो मालूम हो गया। अब हम लोग tan P निकालेंगे, फिर cot R निकालेंगे, फिर हम लोग जो कह रहा है वह निकालेंगे। tan P ये P अपॉन B होता है, यानी इस एंगल के लिए हमारा परपेंडिकुलर QR होगा, QR अपॉन PQ। QR हमारा 5 आया है, 5 अपॉन, फिर cot R, cot R होता है B बाय P, cot थीटा B बाय P होता है। तो एंगल R के लिए बेस QR होगा और परपेंडिकुलर PQ होगा, QR अपॉन PQ। ये भी हमारा आएगा वही 5 अपॉन, ये तो आ गया। अब हमको जो मालूम करना है ये इसको मालूम करेंगे, tan P माइनस cot R इक्वल टू 5 अपॉन 12 माइनस 5 अपॉन 12। जीरो अपॉन 12 यानी 0। बस यही हमारा आंसर होगा। नंबर 3 कहता है इफ sin A इक्वल टू 3/4 कैलकुलेट cot A एंड tan A। इसमें हम लोग सिंपली पहले सबसे पहले जानेंगे, फिगर बनाने की इसमें जरूरत नहीं है। sin A 3/4 ये रेशियो है, ये होता है P अपॉन B। दिस सिंपलाइज इफ P इक्वल टू 3x, सॉरी P अपॉन B कैसे गलत लिखा गया, सॉरी P अपॉन H, और ये H होगा 4x। इसके अलावा P H मालूम है, B हम लोग मालूम कर लेंगे, और तब जाकर के जैसा कह रहा है cos A tan A हम लोग निकालेंगे। तो हम लोग जानते हैं P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इक्वल टू H स्क्वायर होता है, यानी B मालूम करना है हमको, तो B स्क्वायर इक्वल टू H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर। H कितना है 4x है, 4x का स्क्वायर माइनस 3x का स्क्वायर, ये 16x स्क्वायर माइनस 9x स्क्वायर, ये आया 7x स्क्वायर।
थोड़ा सा अटपटा नंबर है, लेकिन घबराना नहीं है, हमको जो कहा है वही काम करेंगे। इस पर सोचना कुछ नहीं है कि गलत तो नहीं है, ये सोचेंगे भी नहीं। b इक्वल टू हो गया √7 या x√7 भी लिख सकते हैं इसको हम। अब हमको जो मालूम करना है वो करेंगे। cos a क्या होता है, b/h होता है। तो b हमको यहाँ निकल चुका है √7x और h है 4x, यानी √7/4। उसी तरह फिर tan a, ये p/b होता है। ये आप लोग खुद निकालिए, जाएगा, आसान है, कुछ खास नहीं है। यहां पर दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 4 में, गिवन 15 cot a इक्वल टू 8, फाइंड sin a एंड sec a। sin a b/h होता है, sec a h/b होता है, b का cos का उल्टा। तो पहले हम लोग इससे देखें ये कैसे दिया है। 15 cot a इक्वल टू 8, जनरली इसमें देख करके भागते हैं कि क्या दे दिया, कैसे होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है। हम लोग पहले लिखते हैं, फिर हम लोग बात करेंगे। क्या दिया हुआ, 15 cot a इक्वल टू 8। दिस सिंपलाइज cot a इक्वल टू हम लोग क्या लिखेंगे, 15 को इधर ले आते हैं, यानी 8/15। cot a होता है b/p, यानी b/p। This implies if b equals to 8x, then p equals to 15x। और इससे फिर हम लोग h मालूम कर लेंगे। तो हम लोग का h² इक्वल टू होता है p² + b²। बस एक ही रूल को हम लोग यूज करते हैं, 2 मालूम है, तीसरा मालूम कर लेंगे, काम करेंगे, आगे बढ़ेंगे, जैसा कह रहा है उसके अनुसार करेंगे। तो p हो गया 15x² + 8x²। ये ध्यान रखेंगे, पूरे को ब्रैकेट में रखना है, 8x को 15x को, नहीं तो गलती होने का भी चांस बहुत ज़्यादा रहता है। इस तरह से ये हमारा हो गया 225x² + 64x²। ये ऐड करेंगे तो 289x² हो गया। ये h² हुआ, h √289x²। 289 का रूट हो गया 17, हम लोग निकालेंगे, नहीं आता है तो x 17x। अब जो कह रहा है तो निकाल लेंगे, ये आप लोग खुद भी निकाल सकते हैं। sin a p/h, ये निकालिए। उसी तरह से sec a h/b, ये भी खुद निकालिए, अच्छा रहेगा। इसमें बस सब का वैल्यू पुट करेंगे, हमारा काम हो जाएगा आसानी से। ये आप खुद कीजिए, ज़्यादा अच्छा होगा। ये भी कुछ खास नहीं है, सिंपल है, हम लोग देखेंगे। गिवन sec थीटा इक्वल टू 13/12, कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज करने का मतलब हो गया हमारा जो है, सबसे पहले जानेंगे sin थीटा, cos थीटा, tan थीटा, cot थीटा, sec थीटा और कोसेक थीटा। ये 6 रेशियोज हैं। इसका विशेष रूप से हमको ध्यान रखना भी है, इसी पर हमारा काम होता है। तो सेक थीटा दिया हुआ, यानी ये हमको दिया हुआ है, बाकी साइन, कॉस, टैन, कॉट और कोसेक का रेशियो वैल्यू हमको मालूम करना है। तो सबसे पहले साइन थे सेक थीटा। सेक थीटा क्या होता है, सेक हमको दिया हुआ है, सेक थीटा 13/12, ये होता है h/b।
एच अपॉन बी, दिस सिंपलाइज एच इक्वल टू 13x, सॉरी, if h equal to 13x then b equal to 12x। हम लोग p मालूम कर लेंगे, p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू h स्क्वायर, p स्क्वायर इक्वल टू h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यानी 13x का स्क्वायर माइनस 12x का स्क्वायर। ये x जो हम लोग मानते हैं इस पर भी ध्यान रखना है। अगर बिना x माने हुए काम करेंगे तो हमारा सॉल्यूशन रॉन्ग हो सकता है, क्योंकि ये रेशियो है। ये x का वैल्यू 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है, और ये वैल्यू चेंज कर सकता है साइड का, ट्रायंगल का साइड का, इसलिए x हम लोग मान लेते हैं, इसी पर काम करेंगे, नहीं तो गलत हो सकता है, तो हमारा सॉल्यूशन पूरा रॉन्ग हो जाएगा। 169 एक्स स्क्वायर माइनस 144 एक्स स्क्वायर, ये आया हमको 25 एक्स स्क्वायर, पी स्क्वायर इक्वल टू, तो पी हो जाएगा अंडर रूट 25 एक्स स्क्वायर यानी 5x। ये मालूम हो गया हमको। अब हमको जो मालूम करना है वो करेंगे। इसको साफ कर देते हैं, थोड़ा सा ठीक रहेगा, काम करने में बनेगा। साइन थीटा, साइन थीटा क्या होता है? p बाय एच होता है, p अपॉन एच, यानी p हमारा है 5x अपॉन 13x, ये हो गया 5 अपॉन 13 कॉस थीटा। b अपॉन एच होता है, यानी 12x अपॉन 13x, ये आ गया हमको 12 अपॉन 13 tan थीटा। p अपॉन b होता है, p अपॉन b, यानी 5x अपॉन 12x, ये हमारा हो गया 5 अपॉन 12, ये 3 निकल गया, बाकी कॉट b अपॉन p, ये आप लोग खुद निकालिए, अच्छा रहेगा। और लास्ट है कोसेक h अपॉन p, ये भी खुद निकालिए, सॉल्व योरसेल्फ। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स सच दैट cos A इक्वल टू cos B, देन शो दैट एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। एक फिगर पहले बना देते हैं, फिर हम लोग बात करेंगे। एंगल ए एंगल बी, ये एक्यूट एंगल है, ऑब्वियसली सी जो है हमारा राइट एंगल होगा। cos A cos B दिया हुआ है, cos थीटा क्या होता है? b बाय एच। तो सबसे पहले सॉल्यूशन हम लोग उसी को लेके काम करेंगे। cos A b अपॉन एच होता है, यानी एंगल ए के लिए b हमारा ये AC होगा और हाइपोटेन्यूज AB होगा, तो हम लोग लिखेंगे वही AC अपॉन AB। cos B ये हो जाएगा एंगल B के लिए BC और ये AB, BC इक्वल टू AB। अब दिया हुआ है इट इज गिवन दैट, क्या दिया हुआ है? cos A इक्वल टू cos B, cos A इक्वल्स टू cos B, यानी cos A क्या है? AC बाय AB है, दिस सिंपलाइज AC अपॉन AB इक्वल्स टू BC अपॉन AB।
हम लोग क्या देखें, दोनों का डिनोमिनेटर सेम ही है। तो दो फ्रैक्शन में अगर दोनों का डिनोमिनेटर सेम है और दोनों इक्वल है तो इसका मतलब यह है कि दोनों का न्यूमरेटर भी इक्वल होगा। इसी के आधार पर हम लोग यहाँ पर लिखेंगे ए सी इक्वल टू बी सी। अब ए सी का अपोजिट एंगल एंगल बी और बी सी का अपोजिट एंगल ए लिख देंगे। सिंस opposite angles of equal sides in a triangle are equal। ये हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं, उसी को यहाँ पर यूज कर रहे हैं। Therefore एंगल B इक्वल टू एंगल A या एंगल A इक्वल टू एंगल B। तो बस यही है क्वेश्चन 6। क्वेश्चन कह रहा है नंबर 7 में ये एफ कॉट थीटा इक्वल टू 7/8। इवेलुएट नंबर 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। और नंबर 2 कॉट स्क्वायर थीटा। पहले 1 को हम लोग देखेंगे और सबसे पहले हम लोग देखेंगे ये तो कॉट दिया हुआ है, यहाँ साइन और कॉस की चर्चा है। तो साइन तो p/h होता है, कॉस b/h होता है, h में हमको नहीं मालूम है, कॉट थीटा होता है b/p। तो इससे हम लोग h पहले मालूम कर लेंगे, फिर आगे हम लोग काम करेंगे। कॉट थीटा 7/8 मीन्स b/p। तो दिस सिंपलाइज इफ b इक्वल टू 7x देन p इक्वल टू 8x। तो h निकाल लेंगे, h स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी 7x का स्क्वायर प्लस 8x का स्क्वायर 49x स्क्वायर प्लस 64x स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा 113 एक्स स्क्वायर। ये एच स्क्वायर हो गया। हम लोग इतने पर ही रखेंगे। अब आगे हमको जो काम करना है वो करेंगे। नंबर 1 जो दिया हुआ है पहले उसको लिख ले ठीक से। सबसे पहले ये देख रहे हैं हमारा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्म है। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं सिंस a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये होता है, हम लोग इसी को यूज करेंगे। तो इसके आधार पर हमारा हो जाएगा ये 1 माइनस साइन थीटा का स्क्वायर और ये 1 का स्क्वायर कर सकते हैं। इसको ऐसे ही लिखे पहले एक स्टेप 1 का स्क्वायर माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर। साइन थीटा का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हम लोग लिखते हैं। साइन थीटा का स्क्वायर हम लोग साइन स्क्वायर थीटा लिखते हैं। और उसी तरह से कॉस थीटा का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा हम लोग लिखते हैं।
तो इस तरह से हमारा ये हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। हाँ, यहाँ पर सॉरी गलती हो गई, थोड़ा सा कुछ छूट गया, ये हम लोग निकाल लेंगे। डायरेक्ट हम लोग यही वर्क करेंगे, यहीं पर करेंगे, अच्छा रहेगा। 1 माइनस साइन थीटा क्या होता है, पी बाई एच होता है। तो पी हमारा हो गया ये 8x और h हमारा ये है, तो पी स्क्वायर ये हो गया पी स्क्वायर या पी बाई एच का स्क्वायर सीधे लिखते हैं एक स्टेप, नहीं तो डायरेक्ट हम लोग कर दे, इसे कर दे सीधे, थोड़ा सा स्पेस ले लेते हैं। 1 माइनस पी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर और नीचे 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर हम लोग लिए। यहाँ पर जगह नहीं है, थोड़ा सा कम का है, तो इसको हम इधर साइड में आ जाते हैं। दिस इक्वल्स टू ये एच स्क्वायर, यहाँ पर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर हो गया, और यहाँ ये हो गया एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। वैल्यू पुट करें, एच कितना है हमारा 113 एक्स स्क्वायर, यहाँ भी होगा 113 एक्स स्क्वायर माइनस पी कितना है 8x स्क्वायर है, 8x का स्क्वायर यानी 8x स्क्वायर, ऐसे लिखते हैं। समझ नहीं आ रहा है तो नहीं तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं 113 एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी हमारा है 7x यानी 7x का स्क्वायर। इतना से नहीं होगा, 113 एक्स स्क्वायर और ये हो जाएगा 113 एक्स स्क्वायर माइनस 64 एक्स स्क्वायर, और नीचे 113 एक्स स्क्वायर 113 एक्स स्क्वायर माइनस 49 एक्स स्क्वायर, ये आएगा। यहाँ ऊपर हो गया 113 माइनस 64 कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा, 113 एक्स स्क्वायर और ऊपर हो गया 49 एक्स स्क्वायर, और नीचे 113 माइनस 49 ये 64 होगा, 64 एक्स स्क्वायर अपॉन 113 एक्स स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई कर लें इस तरह से, 49 एक्स स्क्वायर अपॉन 113 एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई इसका रेसिप्रोकल अपॉन 64 एक्स स्क्वायर, ये कट करके हमको मिलेगा 49 अपॉन 64। ये तो हमको हो गया। अब यहाँ कॉट स्क्वायर थीटा भी मालूम करना है, इसको हटाते हैं यहाँ पर अब सेकेंडली। कॉट थीटा हमको 7/8 दिया हुआ है, सिंपली बस इसी से काम करेंगे। 7/8 का स्क्वायर यानी 49 अपॉन 64, तो ये आंसर हुआ हमारा। यहाँ पर इसमें एक मैसेज भी हमको दे रहा है कि इसका वैल्यू कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू दोनों सेम होगा, ये भी ध्यान रखना है, हम लोग देखेंगे। इसकी जरूरत हमको आगे पड़ सकती है, कहीं पर कुछ ऐसा पड़ सकता है। आज के वीडियो में बस इतना ही, अगले वीडियो में फिर हम लोग मिलेंगे, आगे बात करेंगे। आप वीडियो को पूरा देखिएगा, अच्छे से समझिएगा, कहीं दिक्कत होगी ज़रूर पूछिएगा कमेंट बॉक्स में डाल करके। और जो चैनल को तो सब्सक्राइब नहीं कर पाए हैं, हम आपसे बार बार कह रहे हैं आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी आपको और भी बहुत सारा वीडियो मिलेगा जिसमें कि आपको ज़रूरत महसूस होगी, बहुत शॉर्ट वे में बतलाते रहेंगे, आपको इससे फ़ायदा होगा।
जय हिंद, जय भारत।